हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आसफ फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो ये कुछ मेरी लाइफ का हिस्सा है। मेरी लाइफ के बहुत ही खुशी भरे दिन हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इतनी सारी खुशियाँ हैं कि मैं एक बार में आपके साथ शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 बार में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे घर परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरे बड़ों की, मेरे घर परिवार की कुछ यादें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखो, हम हैं पिंकी पिंकी और इनाया सोच रही है क्या हो गया है। ये आ गया है, ओहो इनाया ये आ गया है। आ गए तुम सो गए थे ये ना ताजी में अलग ही टेस्ट आता है ना पप्पी। बहू ने तो गुजिया खा ली, अब पप्पी खा रही है गुजिया। पप्पी अच्छी लग रही है ना? हाँ, टेस्टी। ताजी है ना, ताजी अच्छी लगती है। रखी हुई आए ना तो थोड़ा सा वो नहीं लगती। अरे पापा जी लेकर आए हैं। इन्हें फिर मुंह चलाओ। इन्हें फिर से बर्थडे है तुम्हारी? बर्थडे है? इनको अपने बर्थडे का गाना बहुत पसंद है इन्नू? मुझे क्या, मैं तो घूम ही रही हूँ 6.5 साल से आगे पर। हाँ, तो बाजी को घुमाना है, बाजी वगैरह को घुमाने सबको घुमाना है। ठीक है, हाँ ये ठीक है। चलते हैं। और पीछे आ रहे हैं, ये बाजी आ रही है। तो यहाँ पर जो है सभी लोग देख रहे थे कि ये इस तरह के पहली बार लेने आए, क्योंकि हमारे छोटा शहर है, यहाँ पर इस तरह के कोई नहीं लेकिन दही जो है कम था, तो इसलिए मैंने 1 कप मैदा अब निकाल दिया है। क्योंकि अगर मैं इस मैदे को रखती तो मुझे आधा कप मैदा, वो आधा कप दही और चाहिए था, लेकिन फिर मैंने सोचा कराकर मैं आ गई हूँ करके। अब ऊपर जो है यहाँ पर बुलबुल और जीसान हैं और भैया भी हैं, तो बस, और बच्चे भी हैं, तो बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे चल रहा है डेकोरेशन। तो मैं भी फिर नीचे, और गुब्बारे जो है लगाने से ज़्यादा फूट ज़्यादा रहते हैं। तो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा बन रहा है और ये हो रहा है प्रीट, और पिज़्ज़ा बना दिया तब सब लोग होंगे जब ही हम करेंगे, क्योंकि दुगनी हो जाती है। और पापा जी से हमने खुलवाने का डिसाइड इसलिए क्योंकि देखो, जब बड़ों की दुआएं साथ में होती हैं जब भी हमें ये सारी चीज़ें जो है कि दुआओं से ही मिलते हैं। तो ये पापा जी जो है देख रहे हैं, जो पेपर साथ में आते हैं, बहुत खुश थे। क्योंकि देखो, बच्चों को कोई भी ट्रॉफी वगैरह कुछ भी मिलता है तो ताकि ऊपर, चलो ऊपर ही इसको ओपन कर लेंगे, कि मतलब नीचे ही खुलवा लेते हैं, क्योंकि प्ले बटन तो हमको पापा से ही खुलवाना था। तो बस मैं ऊपर लेकर आ गई हूँ प्ले बटन। और ये देखिए डेकोरेशन अब दिखा देते हैं। और ये बुलबुल ने बनाया है। तो ये है हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट। बच्चे की खुशी के आगे कोई खुशी मतलब मायने नहीं रखती है, तो इसलिए। और ये देखिए, इन्होंने अपना केक, याद देखो आती है, और जब भी ऐसे मौके आएंगे मम्मी की याद बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा कभी महसूस होगी, तो इसलिए। और बस यहाँ मैंने भैया को खिलाया। तो बस मैंने, और बुलबुल का भी मैंने सही से नहीं बिगाड़ पाया था, लेकिन मैंने दोबारा से जो है उसके चेहरे ऐसे हो गए थे, क्योंकि आज ही मैंने सिर धोया था और मैंने तेल वगैरह नहीं लगाया था। मतलब थोड़ा सा मैं लगाती, चलो कट करके तो हर बार खाता हूँ मैं, इस बार तुम कद्दूकस करके डालो। तो बस यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। मालपुआ का यही है कि सॉफ्ट होना चाहिए और अच्छे से बने होना चाहिए, और इनको ज़्यादा देर तक ना सेकना नहीं रहता है, फ्राई करना नहीं रहता है, हल्का सा ही फ्राई करना रहता है, हल्का सा कलर चेंज। ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो फिर ये कुरकुरे से हो जाएंगे, तो वो नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट से रखना है। तो बस यहाँ इस तरीके से बना ले वैसे तो। और ये पापा का सबसे ज़्यादा मनपसंद वाला खाना है। कैसे बने मामू, अच्छे लग रहे हैं? मालपुआ की शौकीन हम। हाँ हमने मोनू कई बार मालपुआ बनवाया। हाँ। तो बस यहाँ पापा जी खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं दूल्हा भाई। तो पापा के पास वो आ जाते हैं इधर नीचे, और नींद आ गई थी, क्योंकि जब अच्छा खाना खाते हैं ना तो बस नींद आ जाती है अच्छी वाली। तो बस अब शाम का टाइम हो गया है और सेलिब्रेट तो जैसे कि हम हर साल करते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे और वहीं नीचे करेंगे केक कटिंग। तो अभी हम लोग आ गए हैं पापा जी के पास और यहाँ पे अब करेंगे केक कटिंग। तो
इनाया नहीं है यहाँ पे। तो जैसे ही हम लोग आए ना तो सबसे पहले पापा ने बोला कि इनाया कहाँ है, तो हमने कहा कि वो सो रही है। तो पापा ने कि उसके बिना तो बड़ा सूना लग रहा है, वो तो होना चाहिए यहाँ पे। तो बस हम लोग वही बातें कर रहे हैं और सारी चीज़ें रख दिए। तो यहाँ पे ये हम कटोरी वगैरह भी लेकर आए हैं, चम्मच, क्योंकि जब भी हम नीचे केक कट नाना का हाथ दादा तो बस केक कट हो गया है और अब खिलाते हैं पापा जी को केक और हारफूल। तो ये 3 हारफूल माला लेकर आए थे। तो बस यहाँ पे एक दूल्हा भाई पहनाएंगे, एक भैया पहनाएंगे और एक ये पहनाएंगे। तो बस यहाँ पे एक तरफ सानिया बैठी, एक तरफ आलिया बैठी हैं। और जो है ना इनाया नहीं है, तो पापा जी को थोड़ा सा वो लग रहा था कि इनाया के बिना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनाया जो है ना पापा जी के पास जब आती है तो बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। और पापा जी बोले कि वो अगर होती तो इन दोनों को यहाँ बैठने नहीं देती है, वो सिर्फ फिर वो अकेली ही बैठती है दादा के पास। तो बस यहाँ पापा की मनपसंद जो है ना बेसन का जो है ना ये बर्फ़ी भी लेकर आए थे। बेसन का कलाकंद बोलते हैं हमारे यहाँ, और ये बड़ा ही टेस्टी होता है। तो पापा जी को भी जो है ना ये पसंद है बहुत ज़्यादा, और हमारी जो फुप्पी थी उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद था ये वाला कलाकंद। तो पापा जी बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा खिलाओ, मेरा तो इससे पेट ही भर गया, क्योंकि हम सब ने खिलाया। तो पापा जी बाद में बोलने लगे कि मेरा तो इससे पेट ही भर गया, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा खिलाओ। और वैसे पापा को मीठा पसंद है, लेकिन फिर वही है ना कि अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे ये दोनों भी बेटी हैं, तो मैंने कहा इन दोनों को भी खिलाते हैं। और बस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और पापा बोल रहे कि थोड़ी सी मिठाई खिलाओ, कम करो। तो बस यहाँ पे ये मिठाई और केक हो गया है, और अब खिला रहे हैं बच्चे। अब बड़ों का हो गया है तो अब बच्चों की बारी आ जाती है। और जो ये छोटे छोटे मोमेंट रहते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खुशियाँ मनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये मोमेंट याद भी रहते हैं हमेशा। इंसान से व्यवहार अच्छा होता है ना तो वो हमारा फैमिली मेम्बर ही बन जाता है। तो बस अभी पापा जी को भी लेकर आ गए ये दोनों भाई। अब इनके चेहरे पे हमेशा ज़िंदगी भर इसी तरीके से खुशी दिखती रहे, और ज़िंदगी भर ये इस तरीके से खुश रहे, और इन्हें हर बुरी नज़र से दूर रखें, महफूज रखें अल्लाह पाक। बस हमारी यही दुआ है कि इनको अपनी लाइफ में हर वो खुशी मिले जिसकी ये हकदार हैं। तो यही वजह थी कि मैंने आपके साथ ये जो हमारे कुछ पल थे लाइफ की खुशियाँ भरे अपनों के साथ, हमारे बड़ों के साथ, मेरे बच्चों का बचपन इस घर में गुजरा। और जब मैंने इस घर की हालत ऐसी देखी ना तो बड़ा रोना आया और बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे इस घर का ये हाल होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ को किसी न किसी की बुरी नज़र लगी जाती है, तो पता नहीं किस मनहूस की ऐसी नज़र लगी कि हमारे पूरे घर को ही खा गई। तो इस घर से बड़े तो गए तो हम लोग भी मतलब इस घर से जुदा हो गए, ऐसा मतलब हुआ हमारे साथ। तो बस ये था कि देखो अगर लड़की जब विदा होकर ससुराल जाती है ना तो उसका यही रहता है कि वो हमेशा उसी घर में रहे,
लेकिन हमने कभी भी ये सपने में नहीं सोचा था कि हम इस घर से जुदा हो जाएंगे। हमने तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा था और इस घर को हमने रेनोवेट करने की भी सोच रखा था। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो आज ये हाल हो गया। तो कुछ टाइम बाद तो जो है ना ये गए थे, मतलब घर खाली होने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही ये शिवपुरी गए थे, तब ये क्लिप बनाकर लाए थे। तो मैंने देखा था तो बड़ा बुरा लगा कि कैसा हो गया ये, मतलब क्या था और क्या हो गया। तो बस अल्लाह से ही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसा किसी के साथ ना करे। और हम ये चीज़ देख कर ना एक चीज़ याद आई कि हमारे मोहल्ले में ही आप लोगों को याद हो, जब मेरी सास थी तब मेरी सास की ना एक फ्रेंड थी जिनको हम चूड़ी वाली बोलते थे। वो मेरी सास की ख़ास फ्रेंड थी। तो उनके इंतकाल के बाद ना उनके घर से ना एक रौनक सी चली गई थी, उनके बेटे वगैरह भी चले गए थे। तो हाँ, हम लोग मतलब बैठे हुए बात करते थे कि जब इनकी मम्मी थी तो कितना अच्छा लगता था और इनकी मम्मी के जाने के बाद कैसे मतलब घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। तो ये चीज़ें सारी मेरी सास हम लोगों से बातें करती थी, मैं मतलब अपनी सास से बोलती थी, क्योंकि मेरी सास की वो बहुत ख़ास फ्रेंड थी। वो सुबह सुबह आ जाती थी, उन्हीं के साथ वो पार्क जाती थी और घंटों तक बातें करती थी। तो बहुत अच्छा उनसे मेल जोल था, हम लोगों का जाना आना था। वो मोहल्ले में पास में ही रहते, हमारे घर से उनका घर दिखता था। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसा हमारे साथ भी कभी होगा कि हमारे जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा होगा कि हमें इस घर से, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ बाप नहीं है तो उस घर से चले जाएं। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि हमें इस घर को छोड़ना पड़ा। हमारा इतना अच्छा भला बड़ा घर था कि हम कभी ज़िंदगी में छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन जब इंसान के साथ कुछ बुरा होता है और उसके साथ मतलब कुछ गलती होता है, उस घर में वो नहीं रह सकता, तभी वो घर छोड़े। कुछ मजबूरी होगी बड़ी तभी वो छोड़ता है। तो अल्लाह पाक ऐसा किसी के साथ ना करे कि उसके साथ इतनी मजबूरी हो जाए कि उसको अपना खुद का घर छोड़ना पड़े। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।